चीन अपने नागरिकों के नैरेटिव को कंट्रोल करता है। सोशल मीडिया पर सेंसरशिप इतनी तेज है कि कोई व्यक्ति अपने अनुभव साझा भी नहीं कर सकता। वीबू, बाइडू और डॉइन पर सेंसिटिव कीवर्ड्स ऑटोमेटिकली हटाए जाते हैं। पब्लिक ग्रीवेंसेस सिस्टम नॉमिनल है, पर डिसेंट रजिस्टर करना वर्चुअली असंभव। चाइना में लगभग 70 करोड़ सीसीटीवी कैमरे हैं। फेशियल रिकॉग्निशन, गेट एनालिसिस, वॉइस ट्रैकिंग और बिहेवियरल प्रोफाइलिंग का उपयोग लोगों की आदतों को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। शिनजियांग में इस टेक्निक का इस्तेमाल पॉपुलेशन को साइकोलॉजिकल प्रेशर में रखने के लिए किया जा रहा है। वहीं बाइबल ऐप्स को रिमूव कर दिया गया, क्रॉस को चर्चों से हटाने का आदेश दिया गया है, मुसलमानों की मस्जिदों को गवर्नमेंट स्टाइल आर्किटेक्चर में बदल दिया गया है। यह सब सांस्कृतिक एकता के नाम पर किया जा रहा है, लेकिन असल में इसे कल्चरल जेनोसाइड कह सकते हैं। रंग दे बसंती का वो डायलॉग तो याद होगा, कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है। हम और आप जैसे लोग भारत को परफेक्ट बनाने की होड़ में लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उस संविधान की रक्षा करते हैं जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में शाहीन बाग जैसी जगहों पर महीनों तक धरना होता है, जेएनयू जैसे संस्थानों में बहस होती है और सोशल मीडिया पर हर सरकार को घेरा जाता है। पर अगर हम चीन के डिजिटल मुखौटे को देखकर उसके मॉडल की तारीफ करें तो ये भारत के खुले समाज के प्रति अन्याय होगा। जब भारत में कोई कहता है चीन में तो ट्रैफिक नहीं है, तो वह भूल जाता है कि वहां डिसेंट भी नहीं है। जब कोई कहता है वहां सड़कें साफ है, तो वह ये नहीं देखता कि वहां समाज की सोच, प्रेस और स्पिरिट कितनी गंदी और डर में है। भारत के ये लेली गैंग वाले जो सिर्फ इकोनॉमिक आउटपुट को देखकर गवर्नेंस का मूल्यांकन करते हैं, उन्हें लगता है कि सरकार अगर एफिशिएंसी से काम करा रही है तो वह लोकतांत्रिक हो या तानाशाही, इससे फर्क नहीं पड़ता। चीन में जो डिस्क्रिमिनेशन है वह विदेशी पत्रकारों, एनजीओ और यहाँ तक कि वहां के नागरिकों को भी दिखाने नहीं दिया जाता। और भारत में बैठे कुछ लोग उस पर्दे के पीछे के अंधेरे को जाने बिना उसकी तारीफ करते हैं। जिस बढ़ती जीडीपी की यह बात करते हैं, उसे बढ़ता दिखाने के लिए चीन में ऐसी हजारों इमारतें बनाई गई हैं जिनमें कोई नहीं रहता। इन्हें घोस्ट सिटीज कहा जाता है। यह सब इसलिए हुआ ताकि निर्माण उद्योग चलता रहे, आंकड़ों में जीडीपी बढ़े और दुनिया को लगे कि चीन बूम कर रहा है। चीन की हकीकत है कि आज वहां लाखों मकान खाली हैं, रियल एस्टेट कंपनियां दिवालिया हो गई हैं, जैसे एवरग्रांडे, बैंक संकट में है, आम जनता की बचत डूब गई है। चीन में एक ट्वीट के लिए जेल होती है। भारत में एक फिल्म सरकार की आलोचना करती है और उसे नेशनल अवार्ड भी मिल सकता है। आप अगर उन सोशल मीडिया पोस्ट को ध्यान से देखेंगे तो चीन की तरफदारी करने वाले, भारत के जातिवाद की बातें करने वाले आपको अधिकतर कांग्रेसी समर्थक ही मिलेंगे। लेकिन ये चीनी शुभचिंतक अक्सर अपने मालिकों की गलतियां भूल ही जाते हैं, जैसे 1962 में सैन्य तैयारी की कमी, तिब्बत मुद्दे पर निष्क्रियता, एनएसजी और यूएनएससी पर झिझक और 2008 में कांग्रेस सीसीपी गुप्त समझौता, जिसे आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया।